नमस्कार। आज इस कविता में हम क्लास 9th की कविता यमराज की दिशा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले। यमराज की दिशा नामक कविता जो है, इसमें चारों ओर फैलती विनाशकारी और शोषक शक्तियों की ओर संकेत किया गया है। साथ ही साथ कवि जब छोटे थे तो उनकी माँ उनको बताया करती थी कि वह ईश्वर से बातचीत करती रहती है। यानी जो उनकी माँ थी वो अपने बारे में कुछ बातें बताती है। ईश्वर ने माँ को बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज क्रुद्ध होते हैं। यानी इस कविता के माध्यम से जो कवि चंद्रकांत देवताले हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि दक्षिण दिशा का यहाँ पे सही मायनों में अर्थ क्या है, कि कवि की माँ उनको क्या समझाना चाहती थी। ये हमारी पुराने धर्म और कथाओं में भी कहा गया है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। और आगे चल के आपको इस कविता में भी मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों है और कवि यहाँ पे किस संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। तो कविता की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस कविता के जो कवि हैं चंद्रकांत देवताले, वो हिंदी कविता में एक जाना माना नाम है। उनका जन्म सन 1936 में मध्य प्रदेश में हुआ। देवताले की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। चंद्रकांत देवताले गांव कस्बों और निम्न मध्य वर्ग की भावनाओं के कवि हैं। वे न केवल समाज की विडंबनाओं और कुरूपताओं के चित्र खींचते हैं, बल्कि मानवीय प्रेम के भी वे गायक है। चंद्रकांत देवताले की भाषा अत्यंत सरल और सुगम है, जिसका एक साक्षात उदाहरण आप इस कविता के माध्यम से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम कविता की ओर बढ़ते हैं। और कविता कुछ इस प्रकार है, जिसमें मैं पहला पद पढ़ने जा रही हूँ। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि यहाँ कहता है कि मैं ठीक से नहीं जानता कि माँ की ईश्वर से भेंट हुई थी या नहीं, कि जो उसकी माँ उससे कहती थी कि मैं ईश्वर को जानती हूँ और मैं उनसे मिली हुई हूँ, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि लेखक उस समय छोटा था, कवि जो था उस समय छोटा था, लेकिन माँ उसको आश्वासन देती थी कि माँ की ईश्वर से मुलाकात होती है और वो उनसे मिलती है और उनसे बातें करती हैं। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन जो कवि है उसको कंफर्म नहीं था उसकी माँ कभी मिली है नहीं, लेकिन वो इस प्रकार कॉन्फिडेंटली यानी विश्वास पूर्वक उसको जताती थी जैसे हाँ, ईश्वर से उसकी माँ की बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार और ईश्वर से प्राप्त जो सलाहें हैं उनके अनुसार उसकी माँ जो है जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। यानी कवि को कंफर्म नहीं है कि उसकी माँ कभी ईश्वर से मिली भी है या नहीं, लेकिन उसकी माँ उसके अंदर विश्वास पूर्वक ये कॉन्फिडेंट जगाती है कि हाँ, वो ईश्वर से मिली है और ईश्वर ही उसे सही गलत की पहचान बताते हैं और सही मार्ग से पर चलने की सलाह उसको देते हैं। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहे हैं। आगे पद में वो कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। मृत्यु की दिशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मैं आपको धर्म के अनुसार बताऊं तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से जो यमराज है, यमराज होते हैं मौत के देवता, मृत्यु के देवता, वो आपसे क्रुद्ध होते हैं और ऑब्वियस है वो आपसे गुस्सा हो जाए तो फिर आपके साथ क्या होगा। ये एक हमारा धार्मिक नज़रिया है। और अगर हम एक साइंटिफिकली नज़रिए की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके इसलिए नहीं सोया जाता क्योंकि कुछ साइंटिफिकली हमारे हार्ट को या हमारे ब्लड प्रेशर को उससे कुछ फोर्सफुली रेडिएशंस वगैरह मिलती है जिसकी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। इसलिए हमें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये दो रीज़न है, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा रीज़न दिया गया है कि लेखक कवि की जो माँ है वो कवि को ये समझाना चाहती है कि जो दक्षिण की दिशा है तुम्हें उस तरफ पैर करके नहीं सोना है, क्योंकि वो यमराज की दिशा है और अगर तुम उस दिशा में उनकी तरफ पैर करके सोओगे और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, और अगर तुम उनकी दिशा की तरफ पैर करके सोओगे तो उनको गुस्सा आएगा और इसमें कोई समझदारी नहीं है कि तुम उनको गुस्सा दिलाओ। अगर तुम उनको गुस्सा दिलाओगे तो वो तुम्हारा नुकसान करेंगे, तुम्हें हार्म करेंगे।
तब मैं छोटा था। और कवि कहता है कि तब मैं छोटा था जब मेरी माँ मुझे ये बात समझाती थी और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। और कवि जो छोटा था तो उसने पूछा कि यमराज रहते कहाँ हैं। उसने बताया था, किसने? कवि की माँ ने, कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में, कि तुम जिस भी डायरेक्शन में हो, जो भी तुम्हारा साउथ पड़ेगा, जो भी दक्षिण दिशा पड़ेगी, वहीं पर यमराज का वास है। यानी जो भी तुम्हारा दक्षिण है तो वहीं पे यमराज रहते हैं। कवि की माँ ने कवि को इस तरीके से एक्सप्लेन किया था, इस तरीके से समझाया था। कि यहाँ पे ये भी आशय निकाला जा सकता है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा है, इसके प्रवर्तक यमराज के समान है। अतः जो भी व्यक्ति इस विचारधारा की ओर अपने पैर फैलाएगा और निश्चिंत हो जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी जो गलत चीजें करेगा, जो गलत चीजों की ओर बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है वो गलत कर रहा है किसी के साथ या खुद के साथ, तो उसका बुरा होना निश्चित है। तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पद कुछ इस प्रकार है। आगे चल के कवि तीसरे पद में कहता है कि माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कि माँ की समझाने की कोशिश, समझाइश मतलब समझाने की कोशिश, कि माँ के समझाने के बाद कवि जो है कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोए। यानी उन्होंने अपनी माँ की बात का मान रखा और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और आगे चल के कवि कहते हैं कि उनको दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कोई कठिनाई हुई नहीं। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और दक्षिण दिशा में, मतलब उनकी माँ ने उन्हें ये समझाया था कि दक्षिण दिशा जहाँ भी तुम खड़े हो वहाँ, जो भी डायरेक्शन दक्षिण है वो दक्षिण दिशा है, वहाँ यमराज का वास है। तो लाइक कवि यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई और दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसका जो छोर है वो अनंत है। होता तो छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, और अगर यमराज दक्षिण दिशा का वो पार पा लेता तो यमराज का घर भी देख लेता। यहाँ पे इसका दूसरा आशय ये भी निकाला जा सकता है, या दूसरा आशय इसका ये भी है कि यहाँ पे दक्षिणपंथी विचारधारा की बात की गई है। जो नेगेटिव सोच है, जो गलत सोच है, जो सोच अच्छी नहीं है, यानी जो गलत विचारधारा है, यहाँ पे उसकी भी बात हो रही है कि माँ के समझाने के कारण कभी कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर नहीं बढ़ा, यानी गलत डायरेक्शन में नहीं गया। दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब है कि कभी गलत डायरेक्शन में नहीं गया, उसकी माँ ने उसको अच्छी सीख दी। इससे लेखक को, कवि को एक लाभ जरूर हुआ कि उसे उस विचारधारा को भली भांति पहचानना आ गया, इसलिए वह कभी कठिनाई में नहीं पड़ा। और ऑब्वियस है जो गलत रास्ता पकड़ता है उसको आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन जो कवि था उसकी माँ ने उसको शुरू से सिखाया था और वो कभी भी गलत चीज़ों में नहीं पड़ा। वह जब कभी इस विचारधारा को जानने के लिए उसकी तह में गया तो उसे माँ के उपदेशों की याद आई, और जब भी वो उनको पहचानने के लिए आगे बढ़ा उसको माँ की सीख याद आई कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है, मुझे गलत चीज़ों के आगे नहीं पढ़ना। उसे ज्ञात हुआ कि क्यों माँ उसे इस दिशा में सोने के लिए मना करती थी, यानी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने के। इसके दो मतलब है, दक्षिण दिशा यानी यमराज की दिशा, और दूसरा दक्षिणपंथी विचारधारा। इस विचारधारा के असली चेहरे को जान लेना भी संभव नहीं है, इसके रूप अनेक है, अनंत है। चौथे पद की ओर पढ़ते हैं, आखिरी पद। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। और कवि कहता है कि आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कि आज चारों तरफ सब एक दूसरे का फायदा उठाने की सोचते हैं, सब स्वार्थी हो चुके हैं, सब सेल्फिश हो चुके हैं। कि आज की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है, कि माँ के समय की स्थितियों में और आज की स्थिति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, आलीशान यानी शानदार घर है, और वह सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। और यमराज यहाँ किन को कहा गया है? गलत विचारधारा वाले लोगों को, कि जो जितना ज़्यादा कपटी होगा वो उतना ज़्यादा ही सफल, उतना ज़्यादा ही वो लग्जरियस लाइफ जी रहा होगा। अब उसका विस्तार हो चुका है, अब वो यमराज सिर्फ दक्षिण दिशा तक सीमित नहीं रह गया, अब वो चारों तरफ है और सब एक साथ रहते हैं। चारों तरफ दक्षिण दिशा ही दक्षिण दिशा है। माँ अब नहीं है और कवि के साथ अब उसकी माँ नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी, और जो माँ ने उसको सिखाया था वो उसी पे कायम है,
लेकिन अब दक्षिण यमराज की दिशा सिर्फ दक्षिण तक सीमित होकर नहीं रह गई है। अब यहाँ पे दक्षिणपंथी विचारधारा चारों दिशाओं में अपने पैर पसार चुकी है। तो अब आप किसी भी डायरेक्शन में पैर करके सो जाओ, आप गलत विचारधारा के आगोश में आए बिना नहीं रह सकते, आप उससे बच नहीं सकते। यहाँ पे बात हो रही है पूंजीवादी व्यवस्था की, दक्षिणपंथी विचारधारा की, कि आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते। उसका प्रभाव आप पर पड़ना ही पड़ना है। आप या तो शोषक बन जाओगे या उन चीज़ों का शोषण बन जाओगे या आपका शोषण होगा। वो शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली है, आप उनसे अनछुए नहीं रह सकते। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। ये कविता बहुत आसान है, आशा आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दोबारा मैं एक बार रिवीजन दे देती हूँ। इस कविता में सिर्फ यही है, दक्षिण दिशा की बात हो रही है। दक्षिण दिशा का मतलब पूंजीवादी व्यवस्था, दक्षिणपंथी विचारधारा, गलत विचारधारा, शॉर्टकट अपनाना, स्वार्थपरक हो जाना, इन सब चीज़ों की यहाँ बात हो रही है, जिसमें इनडायरेक्ट तरीके से कविता में कहा गया है। साथ ही साथ ये जो कविता है, इसके जो प्रश्न उत्तर है, इसके PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नीचे आपको लिंक शेयर किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।